तो आज हम जेम्स क्लियर की काफी मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स, इसकी जरा गहराई में जा रहे हैं। ये वो किताब है जो मतलब दुनिया भर में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा बिकी है। 60 से ज्यादा भाषाओं में है। कमाल है ना? हाँ, बिल्कुल कमाल है। हाँ, बिल्कुल कमाल है। और दिलचस्प बात यह है, देखिए कि जेम्स क्लियर कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है पारंपरिक तरीके से। अच्छा। हाँ, उनकी बैकग्राउंड बायोमैकेनिक्स में है। अच्छा। और ये जो उनका प्रैक्टिकल नजरिया है ना किताब में, वो काफी हद तक उनके अपने अनुभव से आया है। कॉलेज में उन्हें एक बड़ी चोट लगी थी। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। तो उसी से उभरने के लिए उन्होंने ये छोटे छोटे मतलब रोज के सुधारों की ताकत को समझा और इस्तेमाल किया। अच्छा, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे ना कि किताब के मेन आइडियाज क्या हैं, वो जो फ्रेमवर्क है व्यवहार बदलने के 4 नियम, और इन्हें हम अपनी लाइफ में अलग अलग जगहों पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब निचोड़ क्या है, क्या ये वाकई में उतनी कारगर है जितनी पॉपुलर है? बिल्कुल। चलिए इसके जो मूल सिद्धांत हैं उनसे शुरू करते हैं। एक जो बड़ा कॉन्सेप्ट है वो है सीमांत लाभ का एकत्रीकरण। सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है ये। पर मतलब बहुत सिंपल है। रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होने पर ध्यान देना, बस 1%। जैसे वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण देते हैं। हाँ। उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज में, साइकिल की सीट के डिजाइन से लेकर वो हाथ कैसे धोते हैं उस तक, सब में बस 1% इम्प्रूवमेंट किया, और नतीजा जबरदस्त कामयाबी मिली उन्हें। अरे वाह, सिर्फ 1% से इतना बड़ा फर्क? पर क्या ये असर फौरन दिखने लगता है? मतलब आज 1% किया तो कल नतीजा? नहीं, यहीं पर क्लियर एक और बात कहते हैं, अव्यक्त क्षमता का पठार, मतलब पोटेंशियल लेटेंट रहता है। आप मेहनत करते रहते हैं, पर शुरू में शायद कुछ खास दिखता नहीं, फिर अचानक एक पॉइंट के बाद आपको बड़े नतीजे दिखने लगते हैं। तो इसमें थोड़ा धैर्य चाहिए होता है, एकदम से जादू नहीं होता। ठीक है, ये समझ आया। और एक और बड़ा आइडिया है, सिस्टम पर फोकस करो, लक्ष्यों पर नहीं। इसका क्या मतलब है? क्या हमें गोल सेट नहीं करने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि लक्ष्य बेकार हैं। लक्ष्य तो दिशा दिखाते हैं। पर क्लियर का तर्क ये है कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊपर नहीं उठते, बल्कि आप अपनी प्रणालियों यानी सिस्टम्स के स्तर तक नीचे गिरते हैं। अच्छा, ये तो उल्टा लग रहा है। हाँ, मतलब ये है कि सिर्फ मंजिल के बारे में सोचने से ज्यादा जरूरी है कि आप रोज क्या कर रहे हैं, आपका रूटीन क्या है, आपका प्रोसेस क्या है। वही आपका सिस्टम है। एक अच्छा सिस्टम आपको लगातार आगे बढ़ाता है, भले ही आप लक्ष्य तक पहुंचे या नहीं। लक्ष्य तो एक बार मिल गया, फिर क्या, मोटिवेशन खत्म। हाँ, ये बात तो है। लक्ष्य पाने के बाद अक्सर लोग ढीले पड़ जाते हैं। बिल्कुल, जबकि एक अच्छा सिस्टम आपको हमेशा सुधार की राह पर रखता है। ये काफी दिलचस्प है। और तीसरा, जो शायद सबसे गहरा सिद्धांत लगता है मुझे, वो पहचान से जुड़ा हुआ है। हाँ, पहचान आधारित आदतें, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जी। क्लियर कहते हैं कि जो टिकाऊ बदलाव होता है ना, वो बाहर से अंदर की तरफ नहीं होता। मतलब रिजल्ट से पहचान बदलने की कोशिश करना उतना कारगर नहीं है जितना कि अंदर से बाहर की तरफ जाना। पहले अपनी पहचान पर फोकस करो। आप कौन बनना चाहते हैं? जैसे ये सोचने के बजाय कि मुझे और किताबें पढ़नी है, ये एक लक्ष्य हुआ। ये सोचो कि मैं एक पाठक हूँ, ये पहचान हुई। अच्छा। आपकी हर छोटी बड़ी आदत जो आप रोज करते हैं, वो उस पहचान के लिए एक वोट की तरह है जिसे आप मजबूत करना चाहते हैं। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। हर एक्शन एक वोट है। ये काफी गहरा है, पर इसे मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए किताब कुछ ठोस तरीके भी बताती है ना, वो 4 नियम। हाँ, बिल्कुल। यही किताब की खूबी है कि वो फिलॉसफी के साथ बहुत प्रैक्टिकल तरीके भी देती है। ये 4 नियम आदत के लूप के 4 चरणों पर आधारित है। संकेत, क्यू, लालसा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और इनाम। ठीक है। तो अच्छी आदत बनाने के लिए पहला नियम, संकेत को स्पष्ट बनाओ। मेक इट ऑब्वियस। मतलब आदत शुरू करने का जो ट्रिगर है उसे एकदम सामने रखो। जैसे अगर सुबह दौड़ना है तो रात को ही जूते दरवाजे के पास रख दो। या फिर आदत स्टैकिंग करो। अपनी किसी पुरानी आदत के ठीक बाद नई आदत जोड़ दो। जैसे सुबह की चाय पीने के बाद मैं ठीक 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा। चाय पीना पुरानी आदत, मेडिटेशन नहीं। समझ गया। ओके। दूसरा नियम। दूसरा, लालसा को आकर्षक बनाओ। मेक इट अट्रैक्टिव। जो आदत आप बनाना चाहते हैं उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ दो जो आपको वैसे भी पसंद है। इसे वो प्रलोभन बंडलिंग कहते हैं। हाँ,
जैसे एक्सरसाइज करते वक्त अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनना, ये मैं करता हूँ। बिल्कुल सही, यही है प्रलोभन बंडलिंग। तीसरा नियम, प्रतिक्रिया को आसान बनाओ। मेक इट इजी। आसान बनाना मतलब कम मेहनत लगे। हाँ, रुकावटें कम करो। आदत शुरू करने में जितनी कम एनर्जी लगे उतना अच्छा। यहाँ पर 2 मिनट का नियम बहुत काम का है। 2 मिनट का नियम? हाँ। कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो उसे इतना छोटा कर दो कि बस 2 मिनट में हो जाए। जैसे रोज रात को किताब का 1 पेज पढ़ना, या पुशअप्स करने तो बस 1 पुशअप करना। इससे शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। ये बढ़िया है, शुरुआत हो जाए तो फिर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। और चौथा नियम? चौथा, इनाम को संतोषजनक बनाओ। मेक इट सैटिस्फाइंग। हमें तुरंत अच्छा महसूस होना पसंद है, तो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, कहीं लिखो या कोई छोटा सा रिवॉर्ड दो खुद को। और क्लियर एक और बात कहते हैं, कभी भी 2 बार मत चूको। अच्छा, मतलब अगर एक दिन आदत छूट जाए तो कोई बात नहीं, इंसान है, हो जाता है। पर कोशिश करो कि अगले दिन जरूर कर लो। लगातार 2 दिन मिस नहीं होना चाहिए, वो लय टूट जाती है वरना। ये सारे नियम तो बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल लगते हैं। पर क्या इस किताब की कुछ आलोचना भी हुई है? क्या ये सब कुछ नया है जो क्लियर बता रहे हैं? हाँ, आलोचना तो हुई है। कुछ आलोचक कहते हैं कि ये व्यवहार बदलने के विज्ञान को शायद जरूरत से ज्यादा सरल बना देती है और इसमें एकदम मौलिक एकेडमिक रिसर्च कम है। अच्छा। ये काफी हद तक पहले के लेखकों जैसे चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट और खास तौर पर बीजे फॉग की टाइनी हैबिट्स के आइडियाज पर बनी है। वो 1% बेहतर वाला गणित भी है। वो कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर हमेशा वैज्ञानिक रूप से एकदम सटीक हो जरूरी नहीं। तो फिर इस किताब की खासियत क्या मानी जाए, अगर ये पुराने आइडियाज पर ही आधारित है तो? देखिए, कह सकते हैं कि डुहिग ने समझाया कि आदतें क्यों काम करती हैं। फॉग ने क्या किया कि कैसे छोटी आदतें बनाई जाए, इस पर फोकस किया। क्लियर ने क्या किया कि इन सारे आइडियाज को लिया, उन्हें मिलाया और एक बहुत ही आसान, समझने लायक और इस्तेमाल करने लायक सिस्टम बना दिया। और उसमें ये पहचान वाला बहुत जरूरी एंगल जोड़ा। तो इसकी असली ताकत इसकी बेजोड़ व्यवहारिकता और सुलभता में है। ये एक तरह से आदतें बदलने का यूजर मैनुअल जैसा है। तो असल जिंदगी में इसके इस्तेमाल के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं, जैसे टाल मटोल से कैसे निपटे इन नियमों से? हाँ, टाल मटोल के लिए तो वो 2 मिनट का नियम कमाल का है। बस सोचो कि 2 मिनट के लिए ये काम करना है। अक्सर शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार शुरू हो जाए तो फिर मोमेंटम बन जाता है। सही बात है। और जैसे पैसे बचाने हो तो? पैसे बचाने के लिए आप बचत को ऑटोमेट कर सकते हैं। सैलरी आते ही कुछ हिस्सा अपने आप सेविंग्स अकाउंट में चला जाए। ये हो गया आसान बनाना। और जो फालतू खर्च करवाते हैं, जैसे शॉपिंग वेबसाइट्स के ईमेल, उन्हें अनसब्सक्राइब कर दो। ये हो गया संकेत को अदृश्य बनाना। वाह, हर नियम कहीं ना कहीं फिट हो जाता है। बिल्कुल। व्यायाम के लिए वो प्रलोभन बंडलिंग वाला उदाहरण तो है ही। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स भले ही एकदम मौलिक शोध ना हो, पर ये एक बेहद प्रैक्टिकल, उपयोगी और शक्तिशाली टूलकिट है ना? ये लोगों को अपनी आदतों और एक तरह से अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करने के तरीके सिखाती है। तो क्या ये पढ़ने लायक है? मेरी राय में तो बिल्कुल हाँ, अगर कोई अपनी आदतों में सुधार लाना चाहता है। हाँ, मैं सहमत हूँ। और अंत में बस एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। ये जो पहचान आधारित आदतें हैं, ये शक्तिशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल ये उठता है कि क्या हमारी पहचान सिर्फ हमारी चुनी हुई आदतों का जोड़ है, या फिर पहचान कुछ ज्यादा गहरी चीज है और आदतें बस उसे बाहर लाने का एक तरीका है? ये आत्म अवधारणा और व्यवहार के बीच के रिश्ते पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, जिसके बारे में सोचा जा सकता है।